बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। बैंकिंग एंड फाइनेंस की क्लास में आज हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 8 क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट होगा हमारा। थर्ड क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट को आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे जो कि प्रॉमिसरी नोट है। क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट के हवाले से हमने कहा था कि वो इंस्ट्रूमेंट जो कि क्रेडिट ट्रांजैक्शंस में यूज होते हैं, 3 होते हैं। एक हम डिस्कस कर चुके थे चेक के हवाले से, एक था बिल ऑफ एक्सचेंज। आज थर्ड क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे पास है प्रॉमिसरी नोट। चैप्टर नंबर 8 होगा, थर्ड क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट होगा और टॉपिक होगा हमारा प्रॉमिसरी नोट्स। सबसे पहले डेफिनेशन प्रॉमिसरी नोट की, जिसको उर्दू में वादानामा कहा जाता है। क्या होता है प्रॉमिसरी नोट? अकॉर्डिंग टू निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, प्रॉमिसरी नोट क्या है? अ प्रॉमिसरी नोट इज एन अनकंडीशनल प्रॉमिस इन रिटर्न मेड बाय वन पर्सन टू अनदर। लिखी हुई फॉर्म में एक प्रॉमिस करना अनकंडीशनल वे में प्रॉमिसरी नोट कहलाता है। साइन बाय द मेकर, जिस शख्स ने वादा किया होता है, जो कि बना रहा होता है इस प्रॉमिसरी नोट को, उसके साइन भी होते हैं इस प्रॉमिसरी नोट पे। promising to pay on demand at a fixed or determined future date a certain specified sum of money or to the order of a specified person or to the bearer। यहाँ आपसे कह रहे हैं कि प्रॉमिसरी नोट क्या है? एक अनकंडीशनल प्रॉमिस है, एक अनकंडीशनल वादा है, जिसमें एक शख्स वादा करता है दूसरे शख्स से कि वो उधार लिया गया अमाउंट स्पेसिफिक टाइम के बाद, फ्यूचर डेट अराइव होने के बाद, या फिर जो है वो ऑन डिमांड पे कर देगा। जो शख्स को बना रहा होता है उसके साइन भी होते हैं इस प्रॉमिसरी नोट पर। इसके साथ ही टाइम पीरियड भी डिसाइड होता है कि अमाउंट कब पे किया जाएगा, फ्यूचर डेट पर या फिर ऑन डिमांड, ये भी डिसाइड होता है। तो ये प्रॉमिसरी नोट को हमने डिस्कस कर लिया। अनकंडीशनल प्रॉमिस है, वन पर्सन ने बनाया, सेकंड पर्सन के लिए साइन किया मेकर ने, ऑन डिमांड पे किया जाएगा या फिर स्पेसिफिक डेट पर इस अमाउंट की अदायगी कर दी जाएगी। मजीद डिस्कस करते हैं आगे। प्रॉमिसरी नोट का यहाँ पर स्पेसिमेन शो हुआ है कि प्रॉमिसरी नोट्स किस तरह बनता है। यहाँ पर अमाउंट मेंशन है, सेंटेंस इस तरह का यूज होता है कि आई प्रॉमिस टू पे, यहाँ पर लिखा हुआ मिस्टर ताहिर। यानी जब भी प्रॉमिसरी नोट्स बनाते हैं तो ये सेंटेंस यूज किया जाता है ताकि शो हो कि आप क्या कर रहे हैं, प्रॉमिस कर रहे हैं, कि आप वादा कर रहे हैं कि अमाउंट जो उधार लिया है आपने वो सर्टेन ड्यूरेशन के बाद पे कर दिया जाएगा। तो ये स्पेसिमेन हो गया प्रॉमिसरी नोट का। अब इसेंशियल को डिस्कस करते हैं। तमाम क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट के एसेंशियल्स तकरीबन सेम है, कुछ पॉइंट्स का डिफरेंस है, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले हमने डिस्कस किया था चेक के एसेंशियल्स को, उसके बाद हमने कहा बिल ऑफ एक्सचेंज के एसेंशियल। अब हम प्रॉमिसरी नोट के एसेंशियल्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर ये एसेंशियल कंप्लीट ना हो तो प्रॉमिसरी नोट जो है वो कंप्लीट नहीं होगा, इनकम्प्लीट होगा। ठीक है, पहला जो हमारे पास एसेंशियल है वो है इट मस्ट बी इन रिटर्न, राइटिंग की फॉर्म में होना चाहिए, लिखाई की फॉर्म में वादा होना चाहिए। ओरल जो है वो वादे की कोई वैल्यू नहीं होती। जरूरी है कि बिजनेस लाइफ में एक्टिविटीज को परफॉर्म करते वक्त या उधार लेन देन करते वक्त जो भी आप प्रॉमिस ले रहे हैं, प्रॉमिसरी नोट जो है वो रिटर्न फॉर्म में हो। इट मस्ट बी इन रिटर्न फॉर्म। सेकेंड हमारे पास है इट शुड बी कंटेन अनकंडीशनल प्रॉमिस टू पे अ सर्टेन अमाउंट टू अ सर्टेन पर्सन और ऑन आफ्टर अ फ्यूचर डेट। कह रहे हैं कि या तो जो प्रॉमिस आप कर रहे हैं वो अनकंडीशनल तो होगा, या तो सर्टेन अमाउंट स्पेसिफिक पर्सन को पे किया जाएगा या फिर जो फ्यूचर डेट डिसाइड की गई है उस पर अमाउंट की अदायगी कर दी जाएगी। सेकंड एसेंशियल हो गया। रिटर्न फॉर्म में अनकंडीशनल प्रॉमिस किया जा रहा है। अब यहां पर ये बात याद रखिएगा कि बिल ऑफ एक्सचेंज में और चेक में हमने क्या किया था, ऑर्डर दिया था, लेकिन यहां पर प्रॉमिस किया जा रहा है कि मैं वादा करता हूं ये उधार लिया गया अमाउंट इस तारीख तक या फिर ऑन डिमांड पे कर दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है इट शुड बी साइन बाय मेकर। जो शख्स इस नोट को बना रहा है उसका साइन होना जरूरी है। इट शुड बी स्टैम्प्ड, इस पर स्टैम्प लगी हुई होनी चाहिए। रिटन ऑन दी स्टैम्प पेपर, या फिर रिटर्न फॉर्म में जब ये बनाया जा रहा है तो उस वक्त इस पर स्टैम्प लगा दी जाए। स्टैम्प इसकी कंपल्सरी और एसेंशियल है। इट रिक्वायर्स कंसेंट ऑफ मेकर एंड पेई, यानी जरूरी है कि मेकर और पेई दोनों को ही इस बारे में जो है वो इंफॉर्मेशन हो प्रॉमिसरी नोट्स के हवाले से। पेई मस्ट बी सर्टेन पर्सन, जरूरी है पेई जिसको अदायगी की जा रही है वो कोई मखसूस शख्स हो, सर्टेन पर्सन हो।
द मेकर मस्ट बी सर्टेन पर्सन, और बनाने वाला भी जो है वो सर्टेन पर्सन हो। तो ये कुछ हमारे पास एसेंशियल्स थे। वन बाय वन दोबारा इसको डिस्कस कर लेते हैं कि प्रॉमिसरी नोट्स रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए, अनकंडीशनल प्रॉमिस होना चाहिए, स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन के बाद जो है वो सर्टेन पर्सन को पे कर दिया जाएगा, और साइन होना चाहिए बनाने वाले के, स्टैंप लगी हुई होनी चाहिए, ठीक है, और मेकर और पेई जो है वो सर्टेन पर्सन होना चाहिए। एसेंशियल को डिस्कस करने के बाद मजीद चलते हैं आगे। पार्टीज टू प्रोनोट। अच्छा, प्रॉमिसरी नोट्स को शॉर्ट फॉर्म में प्रोनोट भी कहा जाता है। प्रोनोट में कितनी पार्टीज शामिल होती हैं, इससे एमसीक्यूज भी बन सकता है। आइए पार्टीज ऑफ प्रोनोट को डिस्कस करते हैं। पहले हमारे पास है ड्रॉवर या मेकर, बनाने वाला। जिस शख्स ने उधार लिया होता है वो प्रॉमिसरी नोट्स को बनाता है, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि प्रॉमिसरी नोट में वर्ड यूज होता है आई प्रॉमिस, मैं वादा करता हूं। तो जिसने उधार लिया है वो वादा करेगा उधार वापस करने का सर्टेन ड्यूरेशन के बाद। तो ड्रॉवर और मेकर कौन हो गया? इट इज द पर्सन हु ऑज मनी, इसने उधार लिया है। ही इज द डेप्टर, जो उधार लेने वाला है। ही मेक्स द प्रॉमिस टू पे ऑफ द बोरोड मनी, और ये वादा करता है कि जो उधार पैसे लिए गए हैं उसकी अदायगी कर देगा। सेकंड हमारे पास है पेई। इट इज अ पार्टी टू हुम द प्रॉमिस ऑफ पेमेंट ऑफ डेब्ट इज मेड, ही इज द क्रेडिटर। पेई कौन होता है? क्रेडिटर होता है। ये वो शख्स है जिसने पैसे उधार दिए हैं। तो बेसिकली दो पार्टीज इन्वॉल्व है प्रोनोट में, एक उधार देने वाला जिसको आप पेई कह रहे हो, जो कि एक्चुअल अमाउंट को रिसीव भी करेगा, और दूसरा है मेकर जिसने उधार को लिया और जो उधार लिए गए पैसे की अदायगी करेगा। तो ये दो पार्टीज हो गई हमारे पास। ओके, काइंड्स ऑफ प्रोनोट की बात कर लेते हैं। फॉलोइंग आर द काइंड्स ऑफ प्रोनोट। फर्स्ट हमारे पास है बाय टाइम, यानी टाइम के लिहाज से प्रोनोट की किस्में। पेइंग ड्यू रिगार्ड्स टू टाइम, फॉलोइंग आर द काइंड्स ऑफ प्रोनोट। पेमेंट के लिहाज से, टाइम के लिहाज से काइंड्स ऑफ प्रोनोट हमारे पास पहला है साइड प्रोनोट। ये वो प्रोनोट होते हैं जिनकी अदायगी ऑन साइट की जाती है, इट बिकम्स पेएबल ऑन साइट। सेकंड हमारे पास है डिमांड प्रोनोट। इट बिकम्स पेएबल ऑन डिमांड एट एनी टाइम। जब भी प्रोनोट यानी प्रॉमिसरी नोट के अमाउंट की डिमांड की जाएगी तो अदायगी जो है वो वाजिब हो जाती है। थर्ड हमारे पास है यूसेंस प्रोनोट या फिर आफ्टर डेट प्रोनोट, यानी स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन डिसाइड था और वो टाइम ड्यूरेशन गुजर चुका है, एक्सपायर हो चुका है, तो अब फिर उसकी प्रोनोट की अदायगी जो है वो वाजिब है। When the due date of payment is mentioned on promissory notes, it become payable after expiry of this duration. ठीक है, तो यहाँ पर हमने टाइम के लिहाज से तीन प्रोनोट की टाइप्स को डिस्कस कर लिया। ऑन साइट पेएबल होता है प्रोनोट तो साइट प्रोनोट है, ऑन डिमांड पेएबल है तो डिमांड प्रोनोट है, और ऑन टाइम अगर टाइम डिसाइड है, ड्यू डेट जो है वो अराइज हो चुकी है, तो फिर ऐसा प्रोनोट हमारा यूसेंस प्रोनोट या फिर आफ्टर डेट प्रोनोट कहलाता है। मजीद डिस्कस कर लेते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनोट को। पहला हमारे पास है लायबिलिटी के लिहाज से प्रोनोट की किस्में। प्रोनोट इज आल्सो क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द लायबिलिटी। लायबिलिटी के लिहाज से प्रॉमिसरी नोट की कितनी किस्में होती हैं? पहला हमारे पास है सिंगल प्रोनोट। जिम्मेदारी किसकी है? पैसे जो उधार लिया गया है उसकी अदायगी कौन करेगा? किसकी जिम्मेदारी है कर्जे लिए गए कर्जे की? इसके लिहाज से पहला हमारे पास सिंगल प्रोनोट है। अगर प्रॉमिसरी नोट की अदायगी एक ही शख्स कर रहा है, जिम्मेदार एक ही शख्स है, कर्जा लेने वाला एक ही शख्स है, तो ऐसा प्रोनोट सिंगल प्रोनोट कहलाता है। When its maker is a single person or the maker makes himself liable for paying off the sum, such a note is known as single promissory note. यानी ऐसा प्रॉमिसरी नोट जिसमें मेकर एक है, बनाने वाला एक है, एक ही शख्स लायबल है, उधार लिए गए अमाउंट का अदायगी एक ही शख्स करेगा, तो ऐसा प्रॉमिसरी नोट सिंगल प्रॉमिसरी नोट है। सेकंड को डिस्कस कर लेते हैं ज्वाइंट प्रोनोट, ज्वाइंट प्रॉमिसरी नोट। नाम से ही जाहिर है कि अगर पैसे की अदायगी डिफरेंट पर्संस कर रहे हैं, अगर मेकर एक शख्स से ज्यादा है, तो ऐसा प्रॉमिसरी नोट ज्वाइंट प्रॉमिसरी नोट कहलाता है। When there are two or more maker of promissory note, this promissory note is called joint pronote। यानी अब अदायगी किसी एक शख्स पर वाजिब नहीं है, बल्कि डिफरेंट पर्संस ने वादा किया है लिए गए उधार अमाउंट को चुकाने का, अदा करने का, पे करने का। तो ऐसा प्रोनोट जो बनता है, डिफरेंट पर्संस जो है वो प्रॉमिस करते हैं अदायगी की उधार लिए गए अमाउंट की, तो उसको हम कहते हैं ज्वाइंट प्रोनोट। तो यहाँ पर हमने लायबिलिटी के लिहाज से बात कर ली कि पैसे की अदायगी की जिम्मेदारी किसकी है। अगर एक शख्स जिम्मेदारी ले रहा है अदायगी की तो उसको हम सिंगल प्रोनोट कहते हैं, और अगर डिफरेंट पर्संस जो है वो जिम्मेदारी ले रहे हैं, वो प्रॉमिस कर रहे हैं पैसे पे करने की, तो उसको हमने कहा ज्वाइंट प्रोनोट। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम कि अकाउंटिंग की
फर्म में अकाउंटिंग में किस तरह प्रॉमिसरी नोट्स को ट्रीट किया जाता है। ट्रीटमेंट इन अकाउंटिंग फॉर प्रॉमिसरी नोट्स। पहला है नोट रिसीवेबल। अगर हम बात करें उधार देने वाले के हवाले से, क्रेडिटर के हवाले से, तो उसके हवाले से ये क्या है, रिसीवेबल है। द क्रेडिटर शो प्रॉमिसरी नोट्स अंडर द हेड ऑफ नोट्स रिसीवेबल, यानी जो उधार देने वाला है वो अपने पास प्रॉमिसरी नोट्स को नोट्स रिसीवेबल के नाम से शो करता है। दे आर शो एज करंट एसेट्स, और ये नोट रिसीवेबल जो उधार देने वाले के लिए क्या है, करंट एसेट्स है, यानी उसके पास पैसे आ रहे होते हैं और रिसीव हो रहे होते हैं उसको अमाउंट, तो वो इस जो क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट है इसको करंट एसेट कंसीडर करता है बैलेंस शीट में। और अगर हम बात करें उधार देने वाले के हवाले से, इसने पैसे उधार दिए हैं, अब वो पेमेंट करेगा उस पैसे की, उस पर लायबिलिटी होगी यकीनन, तो वहां पर डेब्टर किस तरह कंसीडर करता है प्रॉमिसरी नोट को। The debtors show promissory notes under the head of notes payable, यानी promissory notes को जो उधार लेने वाला शख्स है अपने पास एज अ लायबिलिटी रिकॉर्ड करता है। They are shown as current liability in the balance sheet, और वो बैलेंस शीट में इस promissory note को notes payable के नाम से रिकॉर्ड करता है। तो ये हमने दोनों पर्सन के लिहाज से बात कर ली कि उधार देने वाले के लिए promissory notes क्या है, करंट एसेट्स है, नोट रिसीवेबल है, और उधार जो पे करेगा उसके लिए करंट लायबिलिटी है, नोट्स पेबल है। अच्छा, अब शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में आता है डिफरेंसेस का। अभी हमने 3 क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट को डिस्कस किया, चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज, इसके साथ ही प्रॉमिसरी नोट को हमने लास्ट चैप्टर नंबर 8 डिस्कस किया। अब 3 सवाल यहां से बनते हैं, और तीनों डॉक्यूमेंट, तीनों जो इंस्ट्रूमेंट को अभी हमने डिस्कस किया है, इनमें क्या बेसिक डिफरेंसेस पाए जा रहे हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। तो आइए 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉमिसरी नोट एंड चेक। चेक में और प्रॉमिसरी नोट में क्या डिफरेंस है। पहला जो प्रॉमिसरी नोट का पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है वो है कि अनकंडीशनल प्रॉमिस होता है रिटन फॉर्म में, जबकि चेक क्या है, अनकंडीशनल ऑर्डर है, जिसमें अकाउंट होल्डर ऑर्डर दे रहा होता है बैंक को कि उसके अकाउंट से पैसे की अदायगी कर दी जाए। तो पहला डिफरेंस ये हो गया कि प्रॉमिसरी नोट प्रॉमिस है और चेक ऑर्डर है। दूसरा देखते हैं हम, इट इज ड्रॉन ऑन द क्रेडिटर। प्रॉमिसरी नोट जो बनाया जाता है वो उधार देने वाले के लिए बनाया जाता है। जिस शख्स ने आपको उधार दिया है आप उससे प्रॉमिस कर रहे होते हो उधार वापस करने का, लेकिन जो चेक बनाया जा रहा है, इट इज ड्रॉन ऑन द बैंकर, वो बैंक के लिए बनाया जाता है। बैंक से आप डिमांड कर रहे होते हो कि आपके अकाउंट से पैसे आपको वापस कर दिए जाएं। इट इज पेबल ऑन डिमांड और आफ्टर अ स्पेसिफाइड पीरियड, यानी जो प्रॉमिसरी नोट होता है वो या तो डिमांड पर पे किया जाएगा या स्पेसिफिक टाइम जो डिसाइड है, जो स्पेसिफिक डेट डिसाइड है, उस पर अमाउंट की अदायगी कर दी जाएगी। लेकिन चेक जो सिर्फ और सिर्फ डिमांड पर ही पे किया जाता है, इट इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड। जब भी ये चेक बैंकर के सामने काउंटर पर पेश किया जाएगा तो बैंक लायबल होता है आपके रखवाए गए अमाउंट को वापस करने का और आपके पैसे की अदायगी करने का। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉमिसरी नोट्स कैन नॉट बी क्रॉस्ड, कभी प्रॉमिसरी नोट्स क्रॉस नहीं होते, जबकि चेक हमने कहा था इट कैन बी क्रॉस्ड, ये क्रॉस हो सकते हैं। और क्रॉस चेक वो चेक होते हैं जो कि अकाउंट से अकाउंट में ट्रांसफर हो रहे होते हैं। नेक्स्ट हमने कहा कि प्रॉमिसरी नोट्स के लिए आपको 3 डेज ऑफ ग्रेस मिल जाते हैं। जब इसकी जो स्पेसिफिक डेट आपने कहा था इस तारीख को पैसे की अदायगी की जाएगी और वो डेट आ चुकी है, तो उसके बाद भी 3 डेज आपको दिए जाते हैं कि आप 3 दिन के अंदर अंदर अदायगी कर सकते हैं प्रॉमिसरी नोट के लिए गए अमाउंट की। लेकिन चेक में आपको कोई ग्रेस डेज नहीं मिलते। यहाँ पर जब भी जैसे ही अमाउंट के लिए चेक प्रेजेंट किया गया बैंकर के सामने, बैंक को लाजमी चेक को क्लियर करना होता है, कोई ग्रेस डेज आपको अलाउ नहीं होते। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रॉमिसरी नोट्स में रेवेन्यू स्टैम्प रिक्वायर्ड होती है। अभी हमने एसेंशियल को डिस्कस किया था तो हमने कहा था कि प्रॉमिसरी नोट्स रिटर्न फॉर्म में होगा और यहाँ पर रेवेन्यू स्टैम्प जो है वो जरूरी होगी, लगी हुई होनी चाहिए। लेकिन चेक पर कोई रेवेन्यू स्टैम्प की बात हमने नहीं की थी, चेक पर कोई रेवेन्यू स्टैम्प हमें रिक्वायर्ड नहीं होती। तो अभी हमने डिस्कस कर लिया प्रॉमिसरी नोट्स और चेक के हवाले से डिफरेंसेस को। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो है बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक का क्या डिफरेंस है। तो आइए देखते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक के कुछ पॉइंट्स को। पहला हमारे पास बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्क्राइब कर रहा है कि इट कैन बी ड्रॉन ऑन एन इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशन और मेकर, यानी बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया जाता है डिफरेंट इंस्टीट्यूट के लिए या फिर इंडिविजुअल के लिए, लेकिन चेक जो है वो बैंकर के लिए बनाया जाता है, बैंक के सामने प्रेजेंट किया जाता है अपने रखवाए गए अमाउंट को, डिपॉजिट किए गए अमाउंट को वापस लेने के लिए। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, बिल ऑफ एक्सचेंज
का एक्सेप्ट होना जरूरी होता है, जरूरी है जिसके लिए बिल बनाया गया है, जो कि ड्रॉवी है, वो इस बिल को एक्सेप्ट करे कि हाँ मैं ये पैसे, ये अमाउंट जो मैंने लिया है या फिर जो उधार चीज ली है इसकी अदायगी कर दूंगा। तो एक्सेप्टेंस जरूरी होती है बिल ऑफ एक्सचेंज में। लेकिन चेक क्या है, इट ऑलवेज इट रिक्वायर्स नो एक्सेप्टेंस। चेक में कोई एक्सेप्टेंस रिक्वायर्ड नहीं होती। आप चेक ड्रॉ करते हैं, बैंकर के सामने प्रेजेंट करते हैं और बैंकर आपके अकाउंट से अमाउंट निकाल के आपको दे देते हैं। इट इज पेबल ऑन डिमांड और आफ्टर ए स्पेसिफाइड पीरियड। जरूरी है बिल ऑफ एक्सचेंज या तो ऑन डिमांड होगा, यानी जब भी डिमांड की जाएगी बिल की अदायगी होगी, या फिर स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद भी बिल की अदायगी हो सकती है। लेकिन चेक में ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ ऑन डिमांड ही पे किया जाता है, कोई टाइम ड्यूरेशन यहाँ पर डिसाइड नहीं होता। ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज में हमें ग्रेस डेज मिल रहे होते हैं, 3 ग्रेस डेज हमें अलाउ होते हैं, लेकिन चेक में हमें कोई ग्रेस डेज अलाउ नहीं होते, नो ग्रेस डेज आर अलाउ। ग्रेस डेज का मतलब क्या है कि मैच्योरिटी जो है वो मैच्योरिटी को बिल पहुंच चुका है, जिस डेट को वादा किया गया था या कहा गया था, एक्सेप्ट किया गया था कि हम जो है वो अमाउंट पे कर देंगे, वो डेट जो है वो मौजूद है। वो डे गुजरने के बाद भी आप 3 डेज तक अमाउंट की अदायगी कर सकते हैं, तो ये 3 डेज ग्रेस डेज कहलाते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज क्रॉस नहीं होता, जबकि चेक क्रॉस हो सकता है। बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर का नोटिस जो है वो दिया जाता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज अगर डिसऑनर हो गया है तो उसका नोटिस पहले देना जरूरी है, जबकि चेक नो नोटिस इज रिक्वायर्ड इवन इफ इट इज डिसऑनर। अगर चेक डिसऑनर हो गया है तो कोई नोटिस रिक्वायर्ड नहीं होता। बिल ऑफ एक्सचेंज पर रेवेन्यू स्टैंप लगी हुई होती है, लेकिन चेक पर कोई रेवेन्यू स्टैंप जरूरी नहीं होती। बिल ऑफ एक्सचेंज की पेमेंट को स्टॉप किया जा सकता है, लेकिन चेक की पेमेंट को स्टॉप नहीं किया जा सकता। सॉरी, बिल ऑफ एक्सचेंज की पेमेंट को हम स्टॉप नहीं कर सकते, लेकिन चेक की पेमेंट को हम स्टॉप कर सकते हैं। अगर बिल जो है वो डिसऑनर हो गया है तो फिर वहां पर हम उसको कैंसिल कर सकते हैं, जो बैंक है वो रिफ्यूज कर सकता है उसकी अदायगी से। तो यहाँ चेक दोबारा क्लियर कर लीजिएगा, चेक की पेमेंट कैन बी स्टॉप। यहाँ पर चेक की पेमेंट को आप स्टॉप कर सकते हैं, कोर्ट ऑर्डर हो गया या फिर जो है वो ड्रॉवर का ऑर्डर हो गया या फिर कोई डिसऑनर की और कंडीशन हो गई तो इसकी अदायगी को रोका जा सकता है, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज की अदायगी को नहीं रोका जा सकता। डिसऑनर रिक्वायर्स नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग। अगर बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हो गया है तो उसके लिए नोटिंग और प्रोटेस्टिंग का होना जरूरी है, लेकिन चेक में नोटिंग और प्रोटेस्टिंग जरूरी नहीं है डिसऑनर होने की कंडीशन में। तो ये थे कुछ पॉइंट्स बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक के हवाले से। लास्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं कि प्रॉमिसरी नोट्स में और बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या डिफरेंस है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉमिसरी नोट्स एंड बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज इन्वॉल्व थी, ड्रॉवर, ड्रॉई और पेई। बिल ऑफ एक्सचेंज में मेकर, ड्रॉवर 2 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, एक वादा करने वाला और एक वादा लेने वाला, जिसने वादा किया कि अदायगी करूंगा अमाउंट की और दूसरे को वादा दिया गया। ठीक है, प्रोमिसर, प्रोमिसी भी कहते हैं इसे। इट मस्ट बी एक्सेप्टेड, सॉरी, बिल ऑफ एक्सचेंज अनकंडीशनल ऑर्डर होता है, जबकि प्रॉमिसरी नोट अनकंडीशनल प्रॉमिस होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट, इट मस्ट बी एक्सेप्टेड और एल्स इट विल बी वैलिड, यानी एक्सेप्ट करना जरूरी होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज का एक्सेप्टेंस रिक्वायर्ड होती है किसकी तरफ से, जिसके लिए बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया गया है। लेकिन प्रॉमिसरी नोट्स में इट रिक्वायर्स नो एक्सेप्टेंस, यहाँ पर कोई एक्सेप्टेंस रिक्वायर्ड नहीं होती। उधार देने वाला खुद वादा कर रहा होता है कि वो स्पेसिफिक अमाउंट की स्पेसिफिक डेट तक अदायगी कर देगा। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ड्रॉवर इज सेकेंडरी एंड डिपेंड ऑन डिसऑनर। बनाने वाले की जिम्मेदारी सेकेंडरी होती है और डिसऑनर पर डिपेंड कर रही होती है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ड्रॉवर इज प्राइमरी। यहाँ पर जो इस प्रॉमिसरी नोट को बना रहा है उसकी जिम्मेदारी प्राइमरी है और वो फाइनल है। ठीक है, नोटिस मस्ट बी सर्व्ड इन केस ऑफ डिसऑनर। बिल ऑफ एक्सचेंज में जरूरी होता है कि डिसऑनर होने की कंडीशन में नोटिस सर्व किया जाए। ठीक है, नो नोटिस इज रिक्वायर्ड इन डिसऑनर। अगर प्रॉमिसरी नोट डिसऑनर होता है तो उसके लिए कोई नोटिस रिक्वायर्ड नहीं होता। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है इट मे बी एक्सेप्टेड कंडीशनली। बिल ऑफ एक्सचेंज की एक टाइप हमने पढ़ी थी इंडोर्समेंट में, जहां पर कंडीशनली भी एक्सेप्टेड हो सकता है, लेकिन प्रॉमिसरी नोट्स कैन नॉट बी कंडीशनल इन एनी काइंड, कभी भी कंडीशनल नहीं होता। ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज इट कैन बी इशूड ऑन ड्रॉ इन सेट, यानी एक बिल ऑफ एक्सचेंज की टाइप हमने पढ़ी थी कि सेट की फॉर्म में भी होता है, जिसे बिल इन सेट कहा जाता है, यानी डिफरेंट मोर देन 1 बिल्स जो है वो साथ अटैच होते हैं और पोस्ट किए जाते हैं, ड्रॉवी को सेंड किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर इट कैन नॉट बी ड्रॉन इन सेट। प्रॉमिसरी नोट जो है वो सेट की फॉर्म में ड्रॉ नहीं होता, ये एक ही वादानामा होता है, 1 सिंगल जो है वो प्रो नोट होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज की लास्ट ये है कि द मेकर इज द क्रेडिटर। जो प्रॉमिसरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज बना रहा होता है वो क्रेडिटर होता है, उधार देने वाला होता है, जबकि प्रॉमिसरी नोट्स जो शख्स बना रहा होता है द ड्रॉवर इज द
डेप्टर, जिस शख्स ने उधार लिया है वो जो है वो प्रॉमिसरी नोट को बनाता है और वादा करता है कि वो अदायगी कर देगा स्पेसिफिक अमाउंट की डिफरेंट टाइम ऑफ पीरियड में, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो डिफरेंसेस हो गए प्रॉमिसरी नोट्स और बिल ऑफ एक्सचेंज के। तो क्लास यहाँ पर हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। चैप्टर प्रॉमिसरी नोट्स को हमने डिस्कस किया। आखिरी हमारा क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट था, थर्ड क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट। प्रॉमिसरी नोट क्या होती है, इसकी डेफिनेशन, कितनी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं प्रॉमिसरी नोट्स में, हमने ये डिस्कस किया। कितनी काइंड्स होती हैं प्रॉमिसरी नोट्स की, लायबिलिटी के लिहाज से और जो है वो टाइम के लिहाज से। इसके साथ ही हमने डिफरेंसेस को डिस्कस किया कि तीनों इंस्ट्रूमेंट में, चेक में, बिल ऑफ एक्सचेंज में और प्रॉमिसरी नोट्स में क्या डिफरेंट पॉइंट्स पाए जाते हैं, क्या डिफरेंसेस पाए जाते हैं। जो डिफरेंसेस आज की क्लास में हमने डिस्कस किए वो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो एग्जाम्स में लाजमी आता है कि क्या डिफरेंसेस हैं इन तीनों इंस्ट्रूमेंट में। यहाँ हमारी आज की क्लास का टॉपिक होता है कंप्लीट। आज की क्लास के हवाले से कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।